बहुत सारे आविष्कार हुए हैं और जो भी ये डेवलपमेंट आप चारों तरफ देख रहे हैं, इनके पीछे भी किसी ना किसी वैज्ञानिक के किसी ना किसी इन्वेंशन, किसी ना किसी आविष्कार का हाथ है। और ये आविष्कार बंद नहीं हुआ है, ये आविष्कार लगातार होते चले जा रहे हैं। और आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आज आपको ना सिर्फ भारत में हुए 7 आविष्कार के बारे में बताने वाला हूं, बल्कि उन 7 आविष्कारों से एक नेटवर्क मार्केटर, एक डायरेक्ट सेलर कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता है, खुद को बड़ा कर सकता है, वो भी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो 7 बड़ी इन्वेंशंस जो हिंदुस्तान में हुई, उससे हम सब डायरेक्ट सेलर्स क्या क्या सीख सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज, वर्किंग विद वन सिंगल मिशन, डायरेक्ट सेलिंग शुड शाइन, डायरेक्ट सेलर्स शुड शाइन। एंड उसी दिशा में आज का ये वीडियो एक और प्रयास है। आइए 7 इन्वेंशंस को समझते हैं और उनसे सीखने वाले लेसन्स को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं तेजी से। पहली इन्वेंशन इज डायमंड माइनिंग। डायमंड माइनिंग, हीरे की खुदाई। ऐसा बोलते हैं 5000 साल पहले हीरे की खुदाई हिंदुस्तान में शुरू हुई थी, जब हीरे के कुछ पत्थर जो नदियों के किनारे पे पाए गए थे। बहुत बार डायमंड्स जिस फॉर्म में पाए जाते थे ना, उस फॉर्म में वो एक गंदे से, मिट्टी में मैले हुए पत्थरों की तरह नदी के किनारे पे पड़े रहते थे। लेकिन जिन लोगों में फर्क थी और जो उस गंदे से, मटमैले से पत्थर के अंदर के हीरे को देख पाते थे, वो उन पे मेहनत करते थे, काम करते थे। एंड दोज डायमंड्स बिकेम सम ऑफ द कॉस्टलीस्ट, सम ऑफ द मोस्ट प्रेशियस स्टोन्स, सम ऑफ द मोस्ट प्रेशियस आइटम्स ऑन अर्थ। सेम उसी तरह से हम सब के अंदर भी एक डायमंड है, सिर्फ पॉलिशिंग की ज़रूरत है, सिर्फ उसको निखारने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और जितना मजबूत, जितना खूबसूरत डायमंड होगा ना, शायद उसकी पॉलिशिंग पे, कटिंग पे उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारा पोटेंशियल ज़बरदस्त है, लेकिन इस कटिंग से, इस पॉलिशिंग से, इस मेहनत से मत घबराइएगा। जितनी भी एडवर्सिटीज़ आएंगी लाइफ में, जितनी भी मुश्किलें आएंगी, आपको सब की सब सिर्फ एक ही उद्देश्य से आ रही हैं, वो आपके अंदर के डायमंड को बाहर निकालना चाहते हैं। एक और लेसन खास तौर पे डायरेक्ट सेलर्स के लिए मैं देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग आपके साथ बिजनेस में आते हैं और आप शायद बहुत सारे लोगों को ये बोल के इग्नोर कर देते हैं, यार इससे तो नहीं हो पाएगा, इसके बस का ये नहीं है, इसके बस का वो नहीं है। बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू एज ए डायरेक्ट सेलर इज जजिंग पीपल। चेतावनी दे रहा हूं मैं आपको, सबसे बड़ी गलती अगर डायरेक्ट सेलर्स इस बिजनेस में कोई कर सकते हैं तो वो क्या है? लोगों पे लेबल लगाना, लोगों पे लेबल लगाना, जजमेंट देना कि इसके बस का नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इस बिजनेस में, वैसे तो लाइफ में भी है, इस बिजनेस में कोई भी कभी भी करिश्मा कर सकता है, कोई भी कभी भी करिश्मा कर सकता है। डायमंड्स को पहचानिए और उनकी पॉलिशिंग करिए सही सिस्टम के माध्यम से, सही टूल्स, सही बुक्स, सही गाइडेंस, सही काउंसलिंग, सही प्रोग्राम, सही ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी टीम में छुपे हुए डायमंड्स को बाहर निकालिए। डायमंड्स हैं ऑलरेडी, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, जो हैं उनको संभालिए और संभाल कर तराशिए। दूसरी इन्वेंशन जो हिंदुस्तान में हुई और हमारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए खास मैसेज रखती है, दैट इज़ वाटर ऑन मून। चांद पर पानी खोजना। जिस तरह से धरती का डिटोरिएशन हो रहा है, चाहे वो जंगल कटने की वजह से हो, चाहे वो ओजोन लेयर के कम होने की वजह से हो, या जिस भी वजह से, पोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो, साइंटिस्ट अब चिंता में है कि धरती के अलावा कहाँ कहाँ लाइफ है वो खोजा जाए। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन कंडक्ट किया और उस चंद्रयान मिशन का परिणाम क्या हुआ? हम लोगों ने चांद पर भी पानी खोज लिया। और अगर चांद पर पानी मिल जाए तो जो रॉकेट्स यहाँ से जाते हैं, जो सैटेलाइट्स वहाँ पर काम करते हैं, उन सारे सैटेलाइट्स को नीचे से, धरती से पानी लेकर ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से पानी मिल सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़, अगर चांद पे पानी मिल सकता है ना मेरे दोस्त, तो तुझे भी 4, 6, 8, 10 लोग तो कहीं भी मिल सकते हैं। अगर हम लोग पूरी धरती छोड़कर चांद पर जाकर पानी खोज सकते हैं ना, तो आज के बाद ये शिकायतें मत करना कि तुम्हें तुम्हारी टीम में बिजनेस करने के लिए 2, 4, 6, 8, 10 लोग नहीं मिल रहे हैं। जब एक दरवाज़ा बंद होता है ना, तो 2 और खुल जाते हैं। शिकायतें मत करो, कंप्लेंट्स मत करो, बंद दरवाज़ों के सामने बैठकर कोसते मत रहो और दरवाजे खोलने के लिए, खोजने के लिए प्रयास करो। हमारी टीम में कुछ लोग आए, उन्होंने उतना शानदार काम नहीं किया जितनी आपने उम्मीद की थी, वैसा काम नहीं किया। उनको कोसते मत रहो, मेरी टीम खराब, मेरी किस्मत खराब, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, जितनों को लाता हूँ वो सब ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। गो एंड लुक फॉर मोर बेटर पीपल माय डियर फ्रेंड्स, एंड देयर आर पीपल आपको खोजने निकलना है। थर्ड इन्वेंशन, इंडियन इन्वेंशन, दैट इज USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। अजय भट्ट ने, एक रिनाउंड कंप्यूटर आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने USB का आविष्कार किया और
आजकल यूएसबी का साइज अगर आप देख लें तो कुछ लोग लॉकेट में लगा के घूमते हैं, कुछ लोगों ने कीरिंग में लगा के रखा। इतनी सी यूएसबी है, 128 GB, 256 GB, 512 GB एंड 1 TB तक का डेटा उसे एक यूएसबी में आ सकता है। और यूएसबी में जब ये डेटा आ जाता है, अगर आपने कुछ सॉफ्टवेयर उसमें डाल लिया ना, तो बड़े से बड़े कंप्यूटर्स को, बड़े बड़े सिस्टम्स को वो रन कर सकता है, क्योंकि वो छोटा सा यूएसबी, इतना सा यूएसबी। आपका जो ये माइंड है ना, ये भी यूएसबी है और कमाल का यूएसबी है। असीमित संभावनाएं हैं इधर और कमाल के काम कर सकता है, लेकिन इस यूएसबी को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। Our human mind is capable of unimaginable greatness। इसको फीड करना शुरू करिए, इसको तैयार करना शुरू करिए, इसके अंदर कमाल का डेटा डालना शुरू करिए। जब आप कमाल की चीज़ें अंदर डालेंगे ना, तो फिर ये कमाल के परिणाम लाके आपको देगा। You will attract greater things in your life। चौथी इन्वेंशन ये स्कूल टाइम में हमें पढ़ाई गई थी, जिसे बोलते हैं ज़ीरो। आर्यभट्ट ने, जो अपने समय के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने खोज की थी ज़ीरो की। ज़ीरो मतलब क्या? नथिंग। लेकिन फिर भी ज़ीरो के बिना भी कुछ नहीं है। उसी तरह मेरे दोस्त, हर इंसान शुरू कहाँ से करेगा? ज़ीरो से, नथिंग से, ज़ीरो से। कोई पहचान नहीं, कोई आपको जानता नहीं, कोई आपका अस्तित्व नहीं है। लेकिन जिस तरह से ज़ीरो के बिना फिर अब ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता है, वैसे ही अब एक इंसान अगर ठान ले, पीछे पड़ जाए, तो ज़ीरो से हीरो बन सकता है, आगे बढ़ सकता है और असीमित कामयाबी हासिल कर सकता है। ज़ीरो फाउंडेशन है, ज़ीरो बेस है, लेकिन ज़ीरो पे रहना ज़रूरी नहीं है। उस ज़ीरो ने जैसे ही अपने आगे कुछ लोगों को लगा दिया और ज़ीरो ने कुछ और चीज़ों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया, वो ज़ीरो भी बहुत वैल्यूएबल हो गया। आप ज़ीरो से शुरू करेंगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ चीज़ों को जोड़ना शुरू करिए, कमाल किया जा सकता है। अगली इन्वेंशन है बटन। जी हाँ, बटन। ये जो हमारी शर्ट में बटन होते हैं, ये बटन्स भी 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से हिंदुस्तान में है। उस समय में इजाद किए गए थे, सी शेल से बनते थे उस समय। और उस समय ये शर्ट पे बटन जैसे लगते हैं, उस समय वैसे नहीं लगा करते थे। खूबसूरती से उनको सजाया जाता था और फिर ऑर्नामेंटल पर्पस से उनको यूज़ किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुए और उन बदलाव से बटन आज हमारी और आपकी शर्ट में पहुँच गए हैं। जो बदलेगा वो रहेगा। उस समय में शायद और भी चीज़ें बनाई जाती होंगी जो शायद आज नहीं है, लेकिन बटन्स ने अपने आप को समय की यूटिलिटी के हिसाब से धीरे धीरे इस कदर बदला कि बटन आज भी हैं। ज़िंदगी में सबसे खतरनाक शब्द या लाइन पता लोग क्या यूज़ करते हैं? हम तो हमेशा से इसको ऐसे ही करते चले आए हैं। बस हमेशा से आप चीज़ों को ऐसे ही करते चले आए हैं, इसका मतलब ये नहीं आगे भी चीज़ें इस तरह से होती चली आएंगी। हमेशा से आपने चीज़ों को इस तरह से क्यों किया मालूम? क्योंकि इसी तरह से करने से परिणाम मिल रहे थे। गौर से समझिएगा इस बात को। आपके पेरेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने, आपके पिता ने, उनके पिता ने चीज़ों को उस तरह से क्यों किया? क्योंकि उस समय के हिसाब से उन चीज़ों को उसी तरह से करना उचित था। अब चीज़ें बदल गई हैं, समय बदल गया, तो आज आप ये नहीं बोल सकते हम तो हमेशा से ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। अगर हमेशा से ऐसे ही करते चले जाओगे तो फिर कहीं पहुँच नहीं पाओगे। आगे अगर बढ़ना है तो बदलाव के साथ बदलिए। छठी इंडियन इन्वेंशन, चेस, शतरंज। ऐसा बोलते हैं शायद शुरुआती दिनों में जब शतरंज को इजाद किया गया था, इन्वेंट किया गया था, तो तब इसको चतुरंगा बोला जाता था। बोर्ड गेम थी, गुप्ता डायनेस्टी में इसका इजाद किया गया था। और ये चेस में, शतरंज में सबसे खास बात पता क्या है? आप इस गेम को टीम के साथ खेलते हैं और उस टीम में बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना रोल है और सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक वो प्यादा भी अगर वहां लास्ट तक पहुंच गया ना, तो वो भी कमाल कर जाता है। प्यादा भी चाहे तो राजा को मार सकता है। और उसके अंदर अलग अलग टीम मेंबर्स हैं, सबके अपने अपने रोल हैं, सबकी अपनी खूबियां हैं। आपको हर किसी के टैलेंट का, हर किसी की खूबी का उस तरह से इस्तेमाल करना है जिससे आपको अल्टीमेटली क्या मिले? जीत। राजा अकेला भी उन 15 के बिना बेकार है। राजा भी राजा तब तक है और मैदान में तब तक खड़ा है जब तक उसके वो 15 साथी साथ में खड़े हैं। जिस तरह से चेस के, शतरंज के खेल में वो 16 के 16 साथ मिलकर कमाल करते हैं, वैसे ही ज़िंदगी में अगर आपको भी कमाल करना है तो फिर टीम के साथ काम करना होगा। मेरे फेवरेट ऑथर है, नाम है जॉन सी मैक्सवेल, और लीडरशिप और टीम वर्क पे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और बहुत बेमिसाल सिखाते हैं वो क्या बोलते हैं? बिगर इज़ द ड्रीम, मोर इम्पोर्टेंट इज़ द टीम। जितना बड़ा सपना होगा, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उतनी बड़ी टीम की इंपॉर्टेंस
प्रोफेशनल्स हैं, उतनी बेमिसाल टीम की ज़रूरत है। टीम तो अपने आप में शब्द में ही सब कुछ छुपा है, TEAM, टीम। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। साथ मिलकर हर इंसान कमाल करता है और सबके सब मिलकर बहुत कुछ बड़ा अचीव कर जाते हैं। तो ये थी चेस। सातवीं और लास्ट इन्वेंशन, दैट इज माय फेवरेट, दैट इज रूलर। रूलर, पैमाना, जिससे आप नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और ऐसा बोलते हैं ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से है। जब खुदाई की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो मालूम चला था कि उस समय में हाथी दांत से, आइवरी से रूलर्स बनाए जाते थे। और रूलर किस बात का प्रमाण है? मेजरमेंट का। जिंदगी का सिद्धांत बहुत सिंपल है, जिन चीज़ों को आप नापते हैं, जिन चीज़ों को आप चेक करते हैं, वही चीज़ें ज़िंदगी में आगे बढ़ती हैं। तो मापना, अपनी प्रोग्रेस को, अपनी इम्प्रूवमेंट को, अपने काम को चेक करते रहना, ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मेजरमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूवमेंट। मेजरमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूवमेंट। इफ़ यू कैन मेजर इट, यू कैन मैनेज इट। अगर आप इसे नाप सकते हैं, पैमाने पे इसको रख सकते हैं, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, तो फिर आप इसको बेहतर भी कर सकते हैं। इफ़ यू कैन मेजर इट, यू कैन मैनेज इट। तो आज फिर बाकी सब वीडियो के जैसे अगर आप YouTube चैनल पे जाएंगे तो हमारे करीब 330 से ज़्यादा वीडियोस हैं। 100 से ज़्यादा देशों में लाखों लोगों की ये वीडियो रोज़ मदद कर रहे हैं। और हमारे इस परिवार को आपने इतना बड़ा बनाया, उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, खासतौर पर डायरेक्ट सेलिंग के लिए, लीडरशिप के लिए, सक्सेस के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, सोशल मीडिया के लिए, अगर इन सारी चीज़ों पर कुछ भी आपको सीखने के लिए चाहिए तो आपके लिए 24/7 फ्री ऑनलाइन अकेडमी है, YouTube चैनल दीपक बजाज। दिल की गहराइयों से मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपका बहुत सारा धन्यवाद, आपके प्यार के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपके साथ के लिए। और हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, आप चमकते रहें। वी वांट टू सी यू एट द टॉप। लव यू गाइस, कीप शाइनिंग।